हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज हम बात करने वाले हैं जेई बुक लिस्ट के बारे में। तो यार, हमेशा से आपको एक सटीक जानकारी देते हैं हम, और वापस से आपको अच्छा ही जानकारी देंगे। जो बेहतरीन बुक है जेई प्रिपरेशन के लिए, उसी बुक को हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, और जो भी बुक्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। तो सबसे पहले यार चर्चा करेंगे अपने बुक लिस्ट में मैथ्स के बारे में। तो यार, जो भी मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ उसमें मैं थ्योरी को भी ले रहा हूँ कि थ्योरी के लिए कौन सा बुक आप पढ़ें और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए किस बुक को आप फॉलो करें, है ना। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर थ्योरी और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन जा सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन मतलब काफ़ी बेहतरीन बुक है यार। हमने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान इसको सॉल्व करा हुआ था। इस बुक का खासियत मतलब मुझे ये लगा कि आप ना अगर खुद से भी इसका थ्योरी पढ़ते हो तो समझ आ जाता है। इसका ये सबसे बेहतरीन पार्ट है। और दूसरी बात ये है कि जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मतलब टॉपिक सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर, तो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर अब कुछ क्वेश्चंस है, 10 15 20 क्वेश्चंस उसके अंदर दिए हुए रहते हैं और आप उसको लगा लेते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फिर उसके बाद फिर कुछ आपने उसके अंदर सब टॉपिक पढ़े, फिर उसके ऊपर भी क्वेश्चंस है, तो सेशंस के थ्रू इन्होंने क्वेश्चन डाल रखा है, जो कि काफ़ी सही लगा मुझे। और इसके एग्जाम्पल्स भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। तकरीबन अगर आप जैसे मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री ही सॉल्व कर रहे हो तो उसमें 100 से 150 क्वेश्चंस के आसपास है, मतलब जो इलस्ट्रेशंस हैं इसके। फिर उसके बाद जब आप इसके एक्सरसाइज की तरफ आते हो तो एक्सरसाइज में आपको सारे मतलब क्वेश्चंस मिल जाते हैं, काइंड ऑफ कि जैसे आप ऑब्जेक्टिव देखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है इसके अंदर, फिर मैच द कॉलम, एसर्शंस, रीजन, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सारे हैं। और कुछ कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन एंड पे डाले हुए हैं। तो मतलब काफ़ी सही है, मतलब अगर हम ओवरऑल कहें बुक के बारे में तो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये कॉस्टली जाता है बुक, मतलब टोटल अगर इसका सीरीज़ देखोगे तो 6+1, यानी कि एक प्ले विद ग्राफ्स भी आता है। तो प्ले विद ग्राफ्स भी इसका बहुत ही सही है, मतलब मैंने जो पढ़ा है वो तो बहुत सही लगा मुझे। और यार वाकई में बहुत सही बुक है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, सर ने जो रिकमेंड करा करा था वो बेहतरीन था, है ना। तो ये आप जा सकते हैं, और तकरीबन इसका वही मार्केट में प्राइस आप देखोगे तो 2500 के आसपास इन सारे के सारे सेट का पड़ता है। लेकिन आपको पूरे के पूरे एक बार में नहीं खरीदने हैं, जो भी टॉपिक आपका चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आप ले लें। इंडिविजुअली भी बुक्स मार्केट में मिल जाते हैं आपको। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा यार, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मान लो कि वो ना सीधा क्वेश्चंस पे नहीं आ पाते हैं। लाइक कि मतलब जैसे आप अरिहंत अभी सॉल्व कर रहे हो, तो अरिहंत के अंदर जो क्वेश्चंस के क्वालिटी है थोड़ा सा हाई है। तो अगर मान लो कि आप सीधा वहाँ पर जंप नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसके क्वेश्चंस डायरेक्ट आप नहीं लगा पा रहे हैं, बेसिक्स उतने क्लियर्स आपके नहीं हैं, तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आर डी शर्मा का ऑब्जेक्टिव, आर डी शर्मा का ऑब्जेक्टिव बुक जो है उसके तरफ जाएं। और इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, अगर आप 11th में हो तो वॉल्यूम 1 ले लेना, अगर आप 12 में हो तो वॉल्यूम 2 ले लेना। ठीक है, तो इसमें मतलब एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं मतलब फाउंडेशन के लिए सही है, मतलब आपके बेसिक्स को थोड़ा सा क्लियर करने में सही मतलब रोल प्ले करता है। और फिर उसके बाद आप अरिहंत पे आते हैं तो फिर आप बना सकते हो। ठीक, अब ये कंप्लीट करने के बाद याद रहे, जब ये आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, आप अगर आर डी शर्मा से शुरू कर रहे हो, यह याद रहे ऑब्जेक्टिव लेना है, वो मोटी वाली बुक नहीं ले लेना है, आपको कोई काम का नहीं है। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव आपने कंप्लीट कर लिया, लिमिटेड क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आइए। तो इसमें भी आपको क्वेश्चंस ढेर सारे मिल जाते हैं और क्वालिटी क्वेश्चंस मिलते हैं। बात अरिहंत की यही सबसे खास है। अच्छा, ये करने के बाद जब आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद आप जंप करोगे इस वाले बुक पर। मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक है मार्केट का, ब्लैक बुक के नाम से प्रसिद्ध है सर। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं तो यार इसको कहता हूँ कि इरोडोव ऑफ मैथमेटिक्स है। इरोडोव ऑफ मैथमेटिक्स है। जैसे फिजिक्स में अपना इरोडोव है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स का इरोडोव यही है सर। और क्वेश्चंस इसके तगड़े लेवल के हैं, तगड़े लेवल के हैं। और आप डायरेक्ट इसमें चले गए मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, सॉल्व आपसे होएगा ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जब पीछे जो मैंने बताया उस सीरीज़ को आप पूरा लगाएं, मतलब जो भी आप चैप्टर कर रहे हो वो आपने लगा लिया, फिर उसके बाद आप इस पे आते हैं तो मतलब सही है। और वो ये वाला बुक ना वही बच्चा करे जो एडवांस के लिए फोकस्ड है। मेंस वाले जो हैं इनको टच भी ना करें चलेगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अध्ययन कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, मतलब बहुत सही है। मतलब मेंस आपका कवर हो जाएगा। और थोड़ा सा और अपने आप को एडवांस लेके जाना चाहते हैं तो एडवांस वाले बच्चे इसको जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा मैथ्स का पार्ट हो गया। क्लियर है चीज़ें? जितना बताया गया है उस पर वेल फोकस्ड करें, आपके लिए बेहतरीन होगा। चलिए अब बात करते हैं अपन केमिस्ट्री के बारे में। तो यार केमिस्ट्री में हर कोई, मतलब किसी से भी आप पूछ लो, राह चलते वाले इंसान से भी पूछ लो कि केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसका क्या रहेगा? एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी यार सबसे पहले पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। और एनसीईआरटी में अगर कुछ ऐसा लग जाए कि मतलब नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और एलिबरेटेड होना चाहिए, तो आप ओपी टंडन जा सकते हैं। मतलब बेस्ट चॉइस है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए थोड़ी पोर्शन के लिए बेस्ट चॉइस है ओपी टंडन। तो ओपी टंडन आप जा सकते हैं, अच्छा थ्योरी लिखा है इन्होंने, मतलब बहुत सही है। क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो थोड़ी मोटी बुक है लेकिन पेशेंस के साथ आप पढ़ेंगे तो सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके भी 2 वॉल्यूम आते हैं, है ना। अच्छा, तो आगे बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स की। सर कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए यार हमने 2 बुक खोज के निकाला है, और एक बुक तो मैंने खुद भी पढ़ा हुआ था। ये एक एन अवस्थी करके है, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। शायद पूरे के पूरे जेई प्रिपरेशन के दौरान शायद आप सॉल्व भी ना कर पाओ, इतने सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप एन अवस्थी जा सकते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ है, एक थोड़ा सा मुझे जो प्रॉब्लम लगा मैं जब जिस टाइम पे पढ़ रहा था, कि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं है, मतलब आपने कोई चैप्टर आपने शुरू किया और उसमें पढ़ रहे हो, कुछ टॉपिक आपने कवर किया, उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं है इसमें। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और लेवल 1 मतलब ठीक है बना पाओगे, लेवल 2 लेवल 3 में जाते जाते आपका पसीना छूट जाएगा। तो क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी तगड़ा दिया है इन्होंने लेवल 2 लेवल 3 में, है ना। और अगर आपको इन सब से मतलब नहीं है कि सर मुझे टॉपिक वाइज नहीं चाहिए, मुझे मतलब टॉपिक वाइज नहीं चाहिए, मुझे सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप एन अवस्थी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है, ठीक है। और अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए, तो टॉपिक वाइज के लिए नीरज कुमार इज़ द बेस्ट चॉइस, बहुत सही है इनका भी। मतलब जो भी आपका चैप्टर्स है उसके अंदर सब टॉपिक्स में कैटेगराइज्ड है और डिटेल सॉल्यूशन भी है, तो बेहतर बुक है। और मतलब अभी ये मार्केट में नया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब नया है तो मतलब अच्छा नहीं होगा यार, ऐसा नहीं है। मतलब हर कोई अपडेट कर रहा है अपने आप को, तो अपडेटेड बुक है, अच्छा बुक है, तो आप जा सकते हैं। अगर टॉपिक वाइज चाहिए तो आप ये जाइए, और अगर ओवरऑल मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो एन अवस्थी मतलब बेस्ट है, ठीक है। ओके, तो ये आपने फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में सर चर्चा कर लिया। अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार मतलब मैंने जहाँ तक फील करा था कि एनसीईआरटी से पढ़ने से दिक्कत बेसिकली क्या है कि पूरा चीज़ आपको समझ आएगा नहीं। हाँ, टीचर आपके पास है, टीचर हेल्प कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर ने आपको बता दिया सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी नहीं समझ आ रहा है, तब आप जो जाएँ वो ये वाला बुक मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यार, क्योंकि मैंने ना मतलब जो ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर था मैंने इसी बुक से सीखा था। मतलब ऑर्गेनिक ये नॉमेनक्लेचर, फिर उसके बाद जीओसी भी बहुत सही तरीके से इन्होंने समझा रखा है। और ख़ास तौर पे इनका नॉमेनक्लेचर वाला जो पोर्शन था ना, वो अलग लेवल का था, मतलब मुझे बहुत सही लगा, है ना। तो अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो जगदम्बा सिंह इज़ द बेस्ट। मतलब अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं और हमें सब्जेक्ट का थोड़ा सा नॉलेज भी चाहिए, और हम बाइंडेड रहें, अपने आप को बाइंडेड रखें अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो सही बुक है। लेकिन याद रहे ये प्रगति प्रकाशन का आता है बुक, IIT JEE एडवांस लेने हैं आपको, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बुक लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये आप जा सकते हो केमिस्ट्री के लिए। और मतलब आप किसी और से पूछोगे बहुत सारे बुक्स आपको रिकमेंड कर देंगे। सोलोमन का भी आता है, फिर मार्सन बॉयड का आता है, फिर जोनाथन क्लाइडन का आता है, फिर पॉला ब्रूस का आता है, मतलब ढेर सारे बुक हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप कोई भी किसी के कहने पर कोई भी बुक आप खरीद लोगे, तो अब यार टीचर को कोई बुक अच्छा लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें भी लगे, क्योंकि टीचर का नॉलेज भी ज़्यादा है तुमसे, ये भी बात मान के चलो। तो मैं एज ए स्टूडेंट आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये बुक अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा हुआ था यार। जब मैं समझ सकता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस बुक से, तो तुम भी समझ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो इस बुक को आप जा सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए यार MS चौहान का बुक आता है,
एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये भी सही है। इसके एडवांस प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो पहले आप एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स में जाएं। तो मतलब इसमें भी टॉपिक वाइज है, ये याद रहे, इसमें भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये इस बुक का खासियत है। लेकिन एडवांस वाले में ऐसा नहीं है। एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब देखोगे आप, तो उसमें आपका टॉपिक वाइज पोर्शन नहीं दिया हुआ है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एम एस चौहान अगर आप लेते हो, बालाजी पब्लिकेशन का आता है, तो उसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक के लिए ये आपके लिए सही साबित होगा। चलिए अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यार सबसे पहले और सबसे लास्ट भी मैं अगर कहूँ, तो आप इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी जाइए, आंख बंद करके एनसीईआरटी पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, फिर उसके अंदर अगर आपको डेप्थ चाहिए, कुछ चीज़ें समझना हो और थोड़ा गहराइयों में उतरना हो, तो आप जेडी ली जा सकते हैं, वो भी एडाप्टेड वर्जन किनका, सुदर्शन गुहा का, ठीक है। तो ये इन्होंने नीट के लिए भी लिख रखा है, जेईई मेंस एडवांस के लिए भी लिख रखा है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है यार बुक्स का, क्योंकि उनको भी तो मार्केट में बुक बेचने हैं, तो नीट और जेईई एडवांस कर देता है, लेकिन कंटेंट तो उतना ही लगभग मैच करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप जेडी ली जा सकते हैं अगर एनसीईआरटी के अलावा पढ़ना हो तो। मैं नहीं समझता कि एनसीईआरटी के अलावा आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो आप जेडी ली एडेप्टेड वर्जन बाय द सुदर्शन गुहा जा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमने इनऑर्गेनिक की भी बात कर ली, ओके। अब सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक सही रहेगा आपके लिए, तो वीके जसवाल, बालाजी पब्लिकेशन है, इसमें भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको रहेंगे। तो बालाजी पब्लिकेशन, वीके जसवाल, जेईई मेंस एंड एडवांस, ये ले लीजिएगा बुक, मतलब सही है, अच्छा मतलब इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाता है और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा दिया हुआ है इनका, है ना। तो ये जा सकते हो इनऑर्गेनिक के लिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स की, है ना। तो फिजिक्स में तो यार मैं सीधा कहूँगा, दिस इज योर भागवत गीता, एच.सी. वर्मा, ठीक है। जितना इसमें पढ़ेंगे, जैसे भागवत गीता को ना आप कितना भी बार पढ़ लीजिए, जितना बार पढ़ेंगे कुछ नया ही सीखते हैं भागवत गीता से भी, है ना। उसी तरीके से आपका एच.सी. वर्मा भी है, आप मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़िए, कुछ ना कुछ नया सीख जाएंगे आप इससे, ठीक है। और इस बुक का यार मतलब ऑब्वियस बात है, हर एक जेईई एस्पिरेंट, ऐसा कोई जेईई वाला बंदा ना हो जिसके पास ये बुक ना हो। अगर ये बुक आपके पास नहीं है, कहने का मतलब आप जेईई के लिए प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे दिल से, है ना। तो यार कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम से ये कॉन्सेप्ट सिखाने में बहुत अहम रोल निभाता है, ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ओके। तो इसमें और दूसरी खासियत क्या है यार, कि इसमें जो क्वेश्चंस है ना, मतलब धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता है और अच्छे लेवल तक आपको लेके जाता है। एच.सी. वर्मा का ये सबसे खासियत है, सही। और क्वेश्चन के लेवल तो यार क्वालिटी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, मतलब कम हैं लेकिन क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। तो ये सबसे बेहतरीन पार्ट है इस बुक का। और कुछ टॉपिक जैसे मतलब लाइक एसी वगैरह दिया हुआ है, तो इनसे बेहतर मैं नहीं जानता हूँ कि किसी बुक में दिया हुआ है। जैसे क्लास 12 का पोर्शन है ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इनका बेहतरीन है, सही। और कुछ जैसे आप बोलोगे मॉडर्न फिजिक्स से ये सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट जो है, सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट, ये भी इनके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। तो ये सब इस बुक का खासियत है। खासियत सिर्फ एक नहीं है यार, अनगिनत खासियत है इस बुक के, इसलिए मार्केट में इतना लंबे समय से ये चल रहा है, ठीक है। तो आप एच.सी. वर्मा जा सकते हैं, थ्योरी के लिए भी, प्रॉब्लम के लिए भी, ठीक है। और अगर आपको डिटेल्ड थ्योरी चाहिए और थोड़ा सा मतलब, एक बात इसका दिक्कत ये है कि थोड़ा सा ओल्ड मॉडल बुक है, ये आपको मानना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा इस बात को कि ये थोड़ा ओल्ड मॉडल बुक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बेहतरीन है। अगर थोड़ा सा थ्योरी और एडवांस आप करना चाहते हैं, अभी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप अगर चलना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप सेनगेज पब्लिकेशन जाएँ, ठीक है। कुछ लोग अरिहंत भी चूज करते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन भी जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, हालांकि मैंने अपने टाइम पे अरिहंत ही करा हुआ था, एचसीवी और अरिहंत, यही मैंने 2 बुक फॉलो करे हुए थे। तो जो अरिहंत का सीरीज आता था वही मैंने सॉल्व करा हुआ था। अच्छा, लेकिन अभी जो ट्रेंड है, मुझे जो लग रहा है, अगर मान लीजिए मैं उस टाइम पे इस बुक्स के बारे में जानता तो मैं भी इसको मतलब अपने लिए पढ़ता, है ना। लेकिन अभी यार आप कहो कि डीसी पांडे का अरिहंत पब्लिकेशन का जो आता है, डीसी पांडे का बुक, और ये जो सेनगेज लर्निंग का बुक है, तो सर आपका क्या चॉइस है। तो मेरा चॉइस, मैंने अपना ही चॉइस दिया हुआ है कि मेरे लिए कौन सा सटीक है
जो मैं अभी बच्चों को रिकमेंड कर पाऊँ तो यार सेंगेज लर्निंग, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रैक्टिस आपका नेक्स्ट लेवल तक रहेगा। आप देख रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे दे रखे हैं इन्होंने, काउंट करिए ना, ऐसे ही दिख रहा है 3 4 5 6 7, मतलब तकरीबन 8,000 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, पूरा का पूरा फिजिक्स में 8,000 क्वेश्चंस कर रहे हो, मामूली बात है। हाँ, तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यार कि इसमें डीपीपी के क्वेश्चंस, डीपीपी में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हुए हैं। तो आप इतना कर लो तो आप ये कह सकते हो कि एडवांस लेवल तक भी आपका प्रिपरेशन हो चुका है, मतलब हो चुका है ना। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई शंका वाली बात नहीं है, मतलब थ्योरी भी अच्छा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ही सही दिए हुए हैं इसके अंदर। तो आप सेंगेज लर्निंग जा सकते हो। हाँ, थोड़ा सा ये मार्केट के अंदर बुक जो है वो कॉस्टली है, तो आप एक ही साथ पूरा का पूरा बुक ना परचेज करें, आप एक एक बुक करके परचेज करें जो भी चल रहा है। मान लीजिए मैकेनिक्स 1 चल रहा है, जैसे मतलब आपके काइनेमैटिक्स चल रहे हैं, लॉज ऑफ मोशंस चल रहे हैं, तो आप मैकेनिक्स 1 ले लीजिए, है ना। अगर उसके आगे अब कुछ चल रहा है, रोटेशन वाला पार्ट चल रहा है, तो मैकेनिक्स 2 ले लीजिए, है ना। तो फिलहाल अभी जो बच्चे 11th में होंगे वो मैकेनिक्स 1 लेंगे। अगर मान लीजिए कोई बच्चा 12th में है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी परचेज कर सकते हो, क्योंकि इससे टॉपिक अभी आगे बढ़ा नहीं होगा शायद आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम इरोडोप की, है ना। तो यार ये जो बुक है ना, मतलब आप क्या ही हो, मतलब इसको मैं कहता हूँ कि यार ये एडवांस से भी ऊपर का बुक है। हाँ, जेन्युइन बात है। और इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने भी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने भी नहीं है, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही इसके करने होते हैं। सारे क्वेश्चन करोगे उतना टाइम है ही नहीं आपका, और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत टाइम टेकिंग बुक है, बहुत टाइम टेकिंग बुक है ना। तो आप कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही करें। तो सर सेलेक्टिव क्वेश्चंस तो करें, सेलेक्टिव क्वेश्चंस तो करें, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो यार जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर अपने टीचर से गाइडलाइन लीजिए, है ना, कि सर मुझे कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर करने चाहिए। जैसे अपने यहाँ पर क्लास 12 में आईआईटी हरकुलस है, तो उसके अंदर कुछ कुछ मैं क्वेश्चंस करवा भी देता हूँ इसके, जो मतलब इम्पॉर्टेंट है ना। सारे क्वेश्चंस करवाने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि बेकार टाइम वेस्टेज है ना। तो कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस इसके करें, और जब आपको प्रिपरेशन बहुत ही एडवांस लेवल पे ले जाना हो तो आप इसको जरूर करें। और अगर आप ना खुद से भी एक क्वेश्चन अगर करते हो तो एक गजब का कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैंने इरोडोव लगा लिया है ना। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी है इस बात की, है ना। चलिए, तो ये आपने क्या देखा फिजिक्स के अंदर, एच सी वर्मा, सेंगेज लर्निंग, सेंगेज पब्लिकेशन के जो बुक हैं, और फिर उसके बाद आपका इरोडोव। बहुत सस्ता बुक है, बहुत पतला बुक है, लेकिन पसीना छुड़ाने के लिए काफ़ी सफिशिएंट है ना। अच्छा, तो अब बात करते हैं लास्ट बुक के बारे में, जो होना ही होना चाहिए आपके पास, प्रीवियस ईयर, है ना। और प्रीवियस ईयर में मैं यार आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिसा पब्लिकेशन का आप प्रीवियस ईयर लो, है ना। अब प्रीवियस ईयर को करने का तरीका क्या है, सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। प्रीवियस ईयर करने का तरीका क्या है, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, कोई भी आप ले लो, मतलब फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स ले लो, कोई भी ले लो। तो उसमें आपने जब टॉपिक पढ़ लिया, मान लीजिए कोई चैप्टर आपने पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी आपने लगा लिया। जैसे मान लो कि मैथ्स के अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, थ्योरी पढ़ लिया, फिर उसके बाद क्वेश्चंस आपने लगा लिए अरिहंत के उस सीरीज से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है प्रीवियस ईयर, क्योंकि आपको ना पता चलता रहेगा कि मैंने जो सीखा है, अब मैंने सीख रखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है, क्या प्रीवियस ईयर मेरे से बन रहा है या नहीं। तो ये आपका एक तरीके से जजमेंट भी करता है, आपको बताता भी है कि आपका प्रिपरेशन हो रहा है कि नहीं सही से। तो प्रीवियस ईयर को आप इस तरीके से लें, लाइक जजमेंट, कि मतलब मुझे चेक करना है खुद को, मुझे चेक करना है खुद को कि मैंने सीखा या नहीं सीखा, सही ना। तो प्रीवियस ईयर को आप इस तरीके से लें। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरीके से आप सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन आपका सही डायरेक्शन में जा रहा है, इस बात को कंफर्म करें। ओके, तो ये चीज़ अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बेहद 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 इंपॉर्टेंट बात, और सुनिएगा। बुक्स तो चलिए ठीक है, मैं जो बोलूँगा सबसे पहले, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, आप क्या करें। अगर थ्योरी की मैं बात करूं तो थ्योरी के लिए आप क्लास नोट्स पढ़ें, क्लास नोट्स, केमिस्ट्री क्लास नोट्स, मैथ्स के लिए भी क्लास नोट्स,
सबसे पहले प्रायोरिटी हर जगह जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, जो कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है कोई एक बुक से नहीं पढ़ा रहा है, और जो कोई एक बुक से पढ़ा रहा है वो आपको सही नहीं पढ़ा रहा है नहीं मतलब डायरेक्ट, है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, कोई टीचर जब आपको पढ़ाता है वो मल्टीपल बुक्स पहले तो खुद पढ़ता है, सही, और फिर उसके बाद आपको पढ़ाता है। तो आप सोचो कि मल्टीपल बुक्स के कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं और कोई आप एक बुक जाके पढ़ते हो, तो डिफरेंस तो होएगा ना। इसलिए क्लास नोट को सबसे पहले प्रायोरिटी दें थ्योरी पोर्शन के लिए। थ्योरी पोर्शन के लिए क्लास नोट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, और ऑब्वियस ही बात है क्लास नोट्स जितना बेहतर तरीके से समझ में आएगा उतना आपको किसी भी बुक्स का समझ नहीं आता जनरली, ठीक है। कहने की बात है यार, कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन क्लास नोट सबसे पहला चॉइस होना चाहिए आपका हर सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर है। अब दूसरी बात कि सर प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए यार ऑब्वियस सी बात है आपको मॉड्यूल दिए जाते होंगे, है ना, मॉड्यूल दिए जाते होंगे। जैसे अपने यहाँ क्या दिया जाता है, अभ्यास दिया जाता है, मतलब चाहे कोई भी सभी क्लास हो, क्लास 11 हो, 12 हो, रिपीटर हो, 9 हो, 10 हो, मैं सबको अभ्यास देता हूँ। तो अभ्यास आप जा सकते हैं, मतलब अपने यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर आप कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे हैं तो वहाँ कुछ कुछ देते होंगे, कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल देते ही होंगे डीपीपी वगैरह के फॉर्म में, है ना। तो वो आप करें, तो उसमें बेसिकली क्या रहता है, जैसे हमने भी क्या करा हुआ है, मैं बात बताता हूँ जो एक्चुअल फैक्ट है। मॉड्यूल के अंदर होता क्या है कि आपको ना सिलसिलेवार तरीके से, यानी कि जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, और बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस, थोड़ा अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस, सब कुछ का ब्लेंड होता है इसके अंदर जब आप मॉड्यूल कर रहे होते हैं। तो ये सबसे खास बात है, इसलिए आपको क्लास नोट्स देन मॉड्यूल आपको करना चाहिए। हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए आप बुक्स जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें, सही। तो ये सारी की सारी बातें आप सब के लिए ये अप्लाई कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताया है वो आपके बेहतर भविष्य के लिए, और ऑब्वियस सी बात है यार, आप 100% ट्रस्ट करें, जो भी बुक्स बताया गया है वो काफ़ी बेहतरीन है, और जो मैंने आपको लास्ट में बताया वो तो यार कोई काट नहीं सकता इस चीज़ को, है ना। तो आई होप कि सारा कुछ आपका क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी किसी भी तरीके का डाउट बच रहा होगा कि नहीं सर ये बुक नहीं, ये बुक, या ये चीज़ करें, ये करें, ये ना करें, कोई भी तरीके का अगर आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें और उसका हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।